ओहो खूबसूरत नारी, गर्लफ्रेंड बन जाओ हमारी। नालायक, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? पता ना मैडम जी, मैं तो 8 बजे से स्कूल में ही हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? ना कौन हो? इस स्कूल की नई प्रिंसिपल हूँ। आजा बेटा क्लास में, अब तू सस्पेंड है बेटा तू अब। अच्छा रिहान, ये बताओ, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड और तुम्हारी गर्लफ्रेंड दोनों एक साथ एक नदी में डूब रहे हो, तो तुम किसको बचाओगे? मैडम जी मैं ना बचाने का किसी को भी। अरे क्यों, किसी को तो बचाओगे ना। पहले तो मुझे ये बताओ, वो दोनों एक साथ वहां पर कर क्या रहे थे? ये भगवान क्या जुल्म है। धोखा देने वाले पसंद ना मुझे। रिहान, दुख तो अपना साथी है, लेकिन सुख आता जाता रहता है। इसका एक उदाहरण दो। मैडम जी सुख और दुख ना बिल्कुल बीवी और साली की तरह है। अच्छा, वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि बीवी हमेशा घर में रहती है और साली आती जाती रहती है। बात तो सही है। और अभी तो रुको। अच्छा रिहान, ये बताओ, साली आदि घरवाली है, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। मैडम जी ये वो स्कीम है जो दूल्हे राजा को शादी के टाइम पर बताई जाती है, मगर कभी दी नहीं जाती। बात तो सही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। नलायक, ये तूने आज होमवर्क क्यों कंप्लीट नहीं किया? अरे मैडम मैं कल शादी में चला गया था, कल को कर लाऊंगा। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। ये बताओ, सब बच्चे क्लास में टाइम से आ जाते हैं, तुम हमेशा इतना लेट क्यों आते हो? मैडम जी झुंड में तो गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। इस वाले पैर का जूता ना मिल लिया था। गाइस, बनिए एक थप्पड़ में शेर से भीगी बिल्ली। नलायक, कल से टाइम से आना, चल निकल क्लास में। ये भगवान क्या जुल्म है। ओहो खूबसूरत टीचर, कैसी हो आप? नालायक, तुझसे नहाकर स्कूल नहीं आया जाता? तेरे बाल देखे कितने सूखे हो रहे हैं। तेरे घर में पानी नहीं आता है क्या? मैडम जी ऐसी ठंड में आप पानी आने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, और ऐसी ठंड में मैंने 4 दिन से मुंह ना धोया, आप नहाने की बात करते हो। चल मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में चल। बाय बाय। मैडम जी मेरे कुछ सवाल हैं, क्या मैं आपसे पूछ लूं? हाँ पूछो। आंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। और राम जी के बड़े बेटे का नाम क्या था? लव। और तुमको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू। अच्छा। तीनों को एक साथ मिलाकर बताइए। आई लव यू। देख रही है विशाल, मैडम जी मुझे कितनी चालाकी से प्रपोज कर रही हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अच्छा विशाल, ये बताओ 1950 में क्या हुआ था? चलो भाई चलो, सब घर को चलो। अरे भाई घर क्यों जा रहे हो? मैंने एक सवाल ही तो पूछा है। मैडम जी आप एक बात बताओ, हम पैदा हुए थे 2003 में, तो हमें कैसे पता होगा 1950 में क्या हुआ था? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। बिल्कुल सही कह रही आप, पता ना किसने बता दिया इसे टीचर, आप प्रिंसिपल के पास को चल रहे हैं। चलो। अच्छा विशाल, ये बताओ टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है? मैडम जी इसलिए बनाते हैं, इस दिन ना सारे टीचर पैदा हुए थे। बात तो सही है। विशाल, तुम ना चश्मा मत लगाया करो। जब तुम चश्मा लगाते हो ना, तुम एक नंबर के उल्लू दिखते हो। मैडम जी अगर मैं चश्मा नहीं लगाऊंगा ना, तो आप मुझे एक नंबर की गधी दिखती हो। बच्चों, मैं तुम्हारी न्यू क्लास टीचर, और आज ना मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। मैं ये देखूंगी कि कौन कितना समझदार है। तो मेरा सवाल ये है कि मरीज को ऑपरेशन करते टाइम बेहोश क्यों करते हैं? मैडम जी मरीज को ऑपरेशन से पहले बेहोश इसलिए किया जाता है ताकि मरीज ऑपरेशन ना सीख ले। अच्छा चलो, मेरा दूसरा सवाल, जब इंसान मरता है तो उसकी नाक में रुई क्यों लगाई जाती है? मैडम जी मरते टाइम नाक में रुई इसलिए लगाई जाती है कभी वो सांस लेके जिंदा ना हो जा। आज मुझे सारे बच्चों के टेस्ट लेने हैं, देखती हूँ कैसे हैं क्लास के बच्चे। अरे बाप रे। बच्चों, मैं तुम्हारी न्यू टीचर।
अच्छा बच्चों, तुम सबकी अटेंडेंस तो हो गई है। अब मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछूंगी, ठीक है? ओके। और अगर तुम्हारा किसी का कोई भी सवाल हो तो पहले वो भी मुझसे पूछ सकता है। मैडम जी मेरा एक सवाल है, पूछ लूं? हाँ पूछो। मैडम जी ये बताओ, टॉयलेट जाते टाइम किसी इंसान को अगर कोई जहरीला सांप काट ले तो वो पहले टॉयलेट जाएगा या हॉस्पिटल? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? अरे मैडम जी बताओ ना प्लीज। मुझे नहीं पता। चलो तो ठीक है, मत बताओ। एक सवाल हो रहा है, वो बताओगी? पूछ। जब बच्चे बाहर कहीं जाने से डरते हैं तो पेरेंट्स उनको रोकते हैं, और जब वही बच्चे एग्जाम देने बाहर जाते हैं तब पेरेंट्स क्यों नहीं रोकते? क्योंकि सबको तेरे जैसा फेल नहीं होना। मैंने ना तेरी अभी रजिस्टर में एंट्री देखी, तू पिछले 3 साल से फेल होता हुआ आ रहा है। अगर तू इस बार भी फेल हुआ ना तो मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। मैडम जी मुझे तुम ये समझाओ, अच्छे कर्म करने वाला स्वर्ग में जाता है, बुरे कर्म करने वाला नरक में जाता है, तो जो ये दोनों नहीं करता वो कहां जाता है? समझाओ समझाओ। अच्छा चलो ये बताओ, अगर धूप में पानी रखा हो तो वो सूख जाता है, और अगर हम धूप में चले जाएं तो फिर पसीना क्यों आता है? अच्छा आखिरी सवाल है, उसका जवाब और दे दो फिर ना पूछूंगा। पूछ। मुझे ये बताओ, फाइनल एग्जाम को फाइनल एग्जाम क्यों कहते हैं जबकि वो फाइनल एग्जाम होता ही नहीं है? ये ऊट पटांग सवाल ना मेरे आगे मत पूछ, मैंने पहले ही मना कर दिया है। अब तू मेरे सवाल का जवाब दे। जब इंसान मर जाता है तो उसकी नाक में रुई क्यों लगाते हैं? मैडम जी जब इंसान मर जाता है उसकी नाक में रुई इसलिए लगाई जाती है ताकि वो सांस लेके दोबारा जिंदा ना हो जाए। अच्छा, और ये बता, मरीज को ऑपरेशन करते टाइम बेहोश क्यों करते हैं? अबे ले, इन्हें तो इतना भी ना पता, इन्हें टीचर किन्ने बना दिया। मैडम जी मरीज का ऑपरेशन करते वक्त ना उसे बेहोश इसलिए किया जाता है कभी वो ऑपरेशन ना सीख ले। अगर उन्होंने ऑपरेशन सीख लिया तो फिर डॉक्टर को पैसा कौन देगा? उसका तो पैसा बच जाएगा। जब तू इतना समझदार है तो तू पिछले 3 साल से फेल क्यों हो रहा है? अब मुझे पता चली कि तू फेल क्यों होता है। तू इस साल भी पास नहीं है बेटे, अब मैं तुझे पास होने भी नहीं दूंगी। मैं तो पढ़ कर पास हो जाऊंगा, तुम तो जो हो कर लियो। ये तो